आज की कहानी क्राइम से थोड़ी सी हटकर और थोड़ी सी अजीब है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही कम सुनने को मिलती है। ये कहानी एक रेलवे स्टेशन की है, जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रही, क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली ये एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और भी तेज हो जाती। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था। कारण थी एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान बना दिया था। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की। राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में ही खुद एक बहुत ही फेमस जगह है। मगर आज की जो कहानी है वो पुरुलिया जिले के ही एक गांव बेगुन कोडार की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात लगभग 1960 के आसपास की है। इस दौरान बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था। रेलवे लाइन तो थी, मगर स्टेशन काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक खुद पैदल चलकर या फिर किसी वाहन के द्वारा ही जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुन कोटार गांव के जो आसपास के लोग थे, उन्हें बहुत परेशानी होती थी। वो लोग अपने गांव के आसपास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर ये फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाए। इसके बाद काम शुरू हो जाता है और 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा ही स्टेशन बनाया जाता है, जहां कोई एक्टिवेट प्लेटफॉर्म तो नहीं है, पर हाँ, उस गांव के हिसाब से ये ठीक ठाक स्टेशन बनाया गया था, जिसमें कि एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया था स्टेशन मास्टर के लिए। और क्योंकि वो ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज्यादा बड़े स्टेशन की जरूरत भी नहीं थी। इसके बाद इस स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुन कोडार के जो भी आसपास के गांव के जो लोग थे, उनकी परेशानी बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। लोग स्टेशन पर आते तो ट्रेन रुकती और कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक ही। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वो वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहने लगता है। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि काउंटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी, तो उन्होंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद वो ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर से उसी लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है, मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही, बल्कि ट्रेन से भी आगे निकल जा रही है। उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर अगली दिन यानी कि अगली शाम को उन्होंने उसी लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि वो ट्रेन से काफी आगे निकल गई। इसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉइज को शेयर की, तो उन्होंने कहा कि ये उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वो पूरे दिन उसी लड़की का स्टेशन पर ढूंढते रहे और उन्हें वैसी कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ, एक बार फिर से ट्रेन काउंटर पर वो लड़की पहुंची। उन्हें फिर से लड़की दिखाई दी और इस बार उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को बिल्कुल पीछे छोड़कर पटरियों के ऊपर ही दौड़ना शुरू कर दिया। मतलब वो लड़की ट्रेन के इंजन के आगे की पटरी पर दौड़ रही थी, ट्रेन उसके पीछे पीछे चल रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने ये बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों ने तब भी उनकी बात पर कोई यकीन नहीं किया। फिर ये स्टेशन मास्टर बीमार होने लगा और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों को फैलनी शुरू हो गई, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। इसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है। वो भी ठीक वही बात सबको बताता है और कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती, तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती है, पर जैसे ही कोई ट्रेन आती है तो वो लड़की अचानक से ट्रेन के साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है, कभी ट्रेन की पटरी के ऊपर दौड़ने लगती है। अब क्योंकि उसने अपने पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन से उसकी कहानी सुनी थी, तो वो वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी वापस मुड़कर वहाँ नहीं आता।
और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है। इसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों के बाद वो भी इस जगह से तौबा कर लेता है और वापस चला जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए वो चला जाएगा, पर वो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएगा। जब ये बात उस स्टेशन के पूरे बेगुन कोडार में फैलना शुरू हो जाती है कि रेलवे स्टेशन पर कोई भूतिया लड़की है जो ट्रेन से भी तेज दौड़ती है, कोई भी वहां पर आने को अब तैयार नहीं होता है। धीरे धीरे करके हर कोई उस स्टेशन पर आना छोड़ देता है। दिन के समय में तो वहां पर इक्का दुक्का कोई नजर आ जाता है, लेकिन रात के समय वो बिल्कुल वीरान हो जाता है। धीरे धीरे करके वहां के स्टेशन के भी सभी कर्मचारी वहां से निकल जाते हैं। कोई वहां पर काम नहीं करना चाहता है। इस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को दौड़ते हुए देखा है, कई बार उसे पटरी के ऊपर तो कई बार ट्रेन के बराबर में भागते हुए देखा है, कई बार उसे पटरी के प्लेटफॉर्म पर उड़ते हुए नाचते हुए भी देखा गया है। कई लोगों ने बताया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है, जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को बैठे हुए देखा है। इसके बाद जब ये जानकारी सरकार तक पहुंची तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस स्टेशन पर जाने को तैयार नहीं होता है। सभी ने कहा कि हम चाहे नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर जाने के लिए राजी नहीं होता है। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, लेकिन कोई भी ना तो उस स्टेशन पर रुकता और ना ही कोई उस स्टेशन से चढ़ता, बल्कि गांव वाले अब फिर से वहां से कई किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरते और फिर वहां से पैदल चलकर अपने गांव बेगुन कोडार को जाते। तो जिनकी मांग पर वो स्टेशन बनवाया गया था ताकि उन्हें सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन पर आना बिल्कुल बंद कर दिया था। और जब उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब हुआ, सिग्नल मैन गायब हुआ और टिकट कलेक्टर भी गायब हुआ, टिकट विंडो पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं हुआ। जिन लोगों के कहने पर ये स्टेशन बनवाया गया था वो लोग भी गायब होने लगे। लास्ट में मजबूरी में रेलवे स्टेशन ने फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए। अब यहाँ कोई भी ट्रेन ना तो रुकती है, बल्कि और भी तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। ट्रेन को रोकने के लिए सिग्नल देने के लिए वहां पर मैन पावर की जरूरत थी, मगर कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए 1967 में स्टेशन खुलने के ठीक 5 साल बाद ही इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को एक भूतिया स्टेशन के रूप में करार दे दिया गया। ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। इसके बाद रेलवे का बकायदा स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन पर घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि आखिर क्यों कोई भी उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता है। और उसी कारण से एक लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ में दौड़ना, पटरी पर दौड़ते हुए नाचना, ट्रेन से आगे निकल जाने की बात कोई हवाई नहीं थी, बल्कि ये बात भारतीय रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज कर दी जाती है। इसके बाद 10 साल बीते, 15 साल बीते, लेकिन वो स्टेशन चालू नहीं होता है। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और बेगुन कोडार गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए, यहाँ तक कि कई लोगों की जान चली गई। यहाँ तक कि उस वक्त के झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जिनका रिश्ता बेगुन कोडार गांव से भी था, उन्होंने भी इस बात का रिकॉर्ड कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो सरकार और सरकार के मुलाजिम भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो फिर अब पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। इसके बाद वक्त बीतने के साथ साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ता चला जाता है कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन पर ट्रेन का रुकना तो दूर, वो ट्रेन और भी ज्यादा तेजी से चलना शुरू हो जाती है, बल्कि 4 से 5 किलोमीटर पहले से ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को तेज कर देता है और जल्दी से स्टेशन को पार करता है।
स्टेशन आने से पहले उस ट्रेन को जितने भी पैसेंजर होते हैं सभी अपनी अपनी खिड़की वगैरह को बंद कर देते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजे पर अक्सर कई लोग खड़े होते हैं, जो कि अक्सर आपने भारतीय रेल में देखा ही होगा। वो लोग भी यहाँ से हट जाते हैं और ट्रेन के दरवाजे को अच्छे से अंदर से बंद कर देते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि बेगुन कोडार नाम का ये एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ साथ भागती है, नाचती है और ट्रेन के आगे भी चली जाती है। ये भी मान लिया, मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़की है कौन। और इस सवाल को लेकर के अगर आप बेगुन कोडार के किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाते हैं तो हर एक सदस्य, हर एक आदमी यही आंसर देता है कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो गई थी और उसी की ये आत्मा है जो भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था, ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए ही जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर तो ये स्टेशन पूरी तरीके से वीरान पड़ जाता है, मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुंची थी तो वहां की ट्रेवल एजेंसी ने इस भूतिया स्टेशन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बकायदा अपने ट्रेवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए एक भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी एक पैक ऐड कर दिया। इसके बाद लोग टूरिस्टों को दिन के समय उजाले में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते हैं और बकायदा जो गाइड होता है वो उस स्टेशन की पूरी कहानी को सुनाता था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बीत जाते हैं और अब ये बात मीडिया के पास तक पहुंच जाती है कि ऐसा ऐसा एक फलाना एक रेलवे स्टेशन है जहां पर एक लड़की का भूत है और ये स्टेशन देखने के लिए लोग कोलकाता तक वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है। इसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ जो भूत और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और वहीं पर रात बिताएंगे। इसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरा और जो 2 मीटर जो होता है नेगेटिव एनर्जी को पहचानने की जिसमें क्षमता होती है, उसे लेकर सब सामान अपने साथ लेकर बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर वो दिन में उसी गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर एक आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी बात करते वो उससे यही कहता कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूल कर भी इस स्टेशन पर मत जाना वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तय कर आई थी कि आज की रात बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर बितानी ही है। वो टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर पूरी रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो आउटर पर लड़की है या फिर जो पेड़ है उसको चेक करती रहती है। उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। फिर रात से सुबह हो जाती है, मगर न तो उनके कैमरे में कुछ कैद होता है और न ही उनके 2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें मिलती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है और इसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है कि इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचना शुरू होती है और अब जब 35-40 साल बीत गए तो लोगों का भी नजरिया बदलने लगा और बेगुन कोडार के ही एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और इसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। मामला ममता बनर्जी तक गया, जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि ये उन्हीं के स्टेट का मामला था तो उन्होंने इस पर पहल भी की। फिर उनके कहने पर लोगों की वहाँ पोस्टिंग की गई, फिर वहाँ पर साफ सफाई वगैरह की गई और टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत करके वहां आने जाने लगते हैं। सब कुछ ऐसे ही चलने लगा, मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां पर कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है। पूरे बेगुन कोडार के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नजर नहीं आते हैं।
शाम के 5 बजने के साथ साथ ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से बाहर निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है, ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पर 42 लंबे साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की एक वहम थी या फिर अफवाह थी या डर था, आज तक किसी को नहीं पता। लोगों ने ये दावा किया कि हमने देखा, मगर बेगुन कोडार स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत आज तक कभी किसी को नहीं मिला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। क्या आप भी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर जाते तो आप वहां पर क्या करते, ये भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सतर्कता हर पल जरूरी है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।